तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग का थर्ड क्लास है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, क्लास 9 एनसीईआरटी का टॉपिक हम लोग स्टार्ट हुआ था एनसीईआरटी सीरीज में, जिसमें हम लोग पहला जो चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, क्लास 9th का है। और ये क्लास उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हैं, जिसमें साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज है। 40 नंबर लगभग आपका साइंस में आने वाला। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पिछले बार ग्रुप डी में रेलवे में साइंस बहुत अच्छे बेसिक लेवल का पूछा। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी बगैर पकड़ हो जाने के बाद आप एमसीक्यू को आराम से कर सकते हो। अब बिना बेसिक किए हुए आपका बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया, तो इसका पहला 2 क्लास हो चुका है। आज लगभग लास्ट में ख़त्म कर दूंगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्लास होने वाला है हमारे आसपास के पदार्थ का, और ये लास्ट आज ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने इनसे पहले बहुत सारी चीज़ों को देखा था। तो हमारे आसपास के पदार्थ, तो कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर के बना है? कणों से मिलकर के बना है ना। कोई भी पदार्थ क्या चीज़ से मिलकर के बना है? कण से मिलकर के बना, चाहे वो पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लोहा हो। अब पदार्थ के कण का क्या होता है? एक विशेषता होता है। क्या होता है? एक विशेषता होता है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? अपने जगह पे स्थिर रह के क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कण आपके कुछ दूरी पे होते हैं या कभी कभी नज़दीक भी होते हैं। तो कुछ क्या होता है? 4-5 इसके गुण होते हैं, जिसके कारण कोई भी पदार्थ की अवस्था में चेंजेस देखने को मिलता है। कब? जब इसके कण में क्या होगा? परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें पढ़े थे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या पढ़े थे कि सॉलिड पदार्थ होता है तो उसके कण जो होते हैं आपस में बहुत ही क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं, एकदम नज़दीक होते हैं। उनके कणों के बीच अंतर आणविक बल क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। उनके गतिज ऊर्जा क्या होते हैं? बहुत ही कम होता है, ठीक है। ऐसा होगा। फिर अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है? उसके पदार्थ के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। उसके कणों के बीच गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है ना। और क्या होता है? ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ रिक्त स्थान भी क्या होता है? उसका ज़्यादा होते हैं। अंतराण्विक बल क्या होता है? उसका कमजोर। अंतराण्विक बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक बल, आकर्षण बल क्या कम हो गया, तभी तो दूर दूर है। फिर गैस में क्या होगा? जस्ट गैस में क्या होगा? तो इसका गैस में क्या होगा? इसमें और दूर दूर हो जाते हैं। क्यों? काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ गया, गतिज ऊर्जा बढ़ गया, तो रैंडमली फ्रीली मूव करते रहते हैं। अणु के फिर कणों के बीच की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होता है। रिक्त स्थान, दूरी भी क्या होता है? बढ़ जाता है ना। तो ये सब चीज़ देखे थे। अब हम लोग आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में बहुत सारा टर्म हम लोगों ने देखा था। बहुत सारा क्या देखा था? टर्म देखा था कि कोई भी चीज़ अगर, जैसा कि एक बार रिकॉल कर दे, पीछे क्लास है, कोई भी चीज़ जैसे कि मान लीजिए सॉलिड है, तो सॉलिड का किस में बदलना? सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना। सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना, इसको क्या बोले थे हम लोग? याद है? सॉलिड से लिक्विड में बदल जाना, इसको क्या बोले थे? मेल्टिंग। क्या बोलते थे? मेल्टिंग बोले थे, ठीक है, याद रखना है। फिर लिक्विड का गैस में बदल जाना। लिक्विड का किस में बदल जाना? गैस में बदल जाना, इसको क्या बोले थे? वेपराइजेशन। क्या बोले थे? अच्छा, ये मेल्टिंग नहीं बोले थे हम लोग, फ्यूज़न था ना जी। फ्यूज़न था या मेल्टिंग था? हाँ सॉरी, फ्यूज़न या, ठीक है, फ्यूज़न था या मेल्टिंग, इसी को बोलते हैं फ्यूज़न या मेल्ट। पिघल जाना, सॉलिड से लिक्विड में हो जाना। अब ये कोई लिक्विड है, अब लिक्विड से गैस में कब होगा? जब इसको धीरे धीरे क्या करें? हीट देंगे। तो हीट देंगे तो लिक्विड का जो कण होगा वो क्या होगा? धीरे धीरे दूरी बढ़ेगा और रैंडमली मूव करने लगेगा और किस में आ जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो लिक्विड से गैस में बदल जाने से क्या बोलते हैं हम लोग? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, ठीक है, याद रखना है। और जिस पॉइंट पे वेपराइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अब यही गैस को वापस से जब हम लोग ठंडा किए, इस गैस को क्या किए? वापस से ठंडा किए, तो उसके कण वापस आ जाएंगे, नज़दीक नज़दीक आ जा रहे हैं। तो इस गैस को वापस से ठंडा किए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? संघनन। अब जैसे कैसे इसी संघनन पे क्या काम करता है? वर्षा होना, बरसात होना है ना, बारिश होता है, किसके कारण होता है? संघनन के कारण। जैसे कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए एक तालाब है। क्या है? तालाब। तालाब में क्या है? तालाब में वाटर है। तालाब में क्या है? वाटर है। अब ये सूरज की गर्मी से इसका पानी का क्या हो गया? लिक्विड से क्या हो गया? वेपर में बदल जाना है ना। लिक्विड से गैस में बदल गया, वही वेपर स्टेट में बदल गया। अब ये वेपर स्टेट में क्या हो गया? पानी तैर रहा है। क्या? पानी तैर रहा। अब ये वेपर स्टेट में पानी बादल के रूप में तैर रहा है। क्या हो रहा है? बादल के रूप में तैर रहा है। ये वाष्प है ना, है, यही पानी था ना। सूर्य की किरण की उपस्थिति में क्या होगा? वेपर बन गया और ये बादल बना लिया। उसमें बादल में क्या है? वो पानी का गैस वाला फॉर्म है। पानी का कैसा फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है ना, वाटर वेपर है। अब ये तैर रहा है। क्या कर रहा है? अब ये तैर रहा। अब कहीं ऐसा जगह से ये गुजरा जहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडक होगा, तो इसके ठंडक होने के कारण क्या हो? ये गैस किस में बदल जाएगा?
वापस से लिक्विड में, वापस से किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में। और जहाँ पे लिक्विड बदला वहाँ पे क्या होगा, फिर से वापस बारिश के रूप में होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसी को बोलते हैं संघनन, मतलब लिक्विड का ठंडा होकर किस में बदल जाना, सॉरी गैस का ठंडा होकर किस में बदल जाना, लिक्विड में बदल, सो क्या बोलते हैं संघनन, है ना। तो बादल का वर्षा होना संघनन एक है, ठीक है, याद रखना। फिर अब लिक्विड वापस से इस लिक्विड को और ठंडा किए तो क्या हो जाएगा, सॉलिड में बदल गया। जैसे कि फ्रिज में पानी लिक्विड डालते हैं, उसको और जब ज़्यादा ठंडा किया तो बर्फ़ में बन जाता है सॉलिड, तो लिक्विड से सॉलिड में बदल जाना को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। और जिस पॉइंट पे जमता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे जमना स्टार्ट होता है, 0 डिग्री। कितना सेल्सियस पे, 0 डिग्री। इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलेंगे, हिमांक। क्या बोलेंगे, हिमांक। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ ही होता है। अब एक प्रोसेस और है, किसी भी पदार्थ का सॉलिड से सीधे किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वापातन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, कैम्फर है ना, कैम्फर की गोली होता है, कैम्फर हो गया, ETC सब, ठीक है। ये ध्यान देना है ना, सॉलिड से गैस में और वापस से ये गैस से भी सॉलिड में बदल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे तक का क्लास था। अब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज़ देखिए, कोई पदार्थ सॉलिड में था, ये लिक्विड में क्यों बदला, लिक्विड से गैस में क्यों बदला, यहाँ पर कौन मेन कारण कौन है, अवस्था में परिवर्तन करवाया गया ना। ये कैसा अवस्था में था, सॉलिड, ठोस अवस्था में था, ये कैसा गया, लिक्विड। किसके कारण, दो गो इफ हीट दिए, हीट दिए, इसका मतलब आप तापमान, किसका अंतर होने के कारण, तापमान। और तापमान तो देखिए कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ अपने अवस्था में परिवर्तन करता है, किस किस में परिवर्तन ला करके, तापमान में परिवर्तन ला करके। और एक दूसरा था दाब, और दूसरा था दाब। तापमान मतलब टेम्परेचर और दाब मतलब प्रेशर। तो दो गो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए दो मुख्य कारक कौन कौन सा है, पहला हो गया क्या, चेंज इन टेम्परेचर। क्या था, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन करके। और दूसरा चेंज इन प्रेशर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, टेम्परेचर चेंज करके ये अवस्था में परिवर्तन ला दे रहे हैं क्या, नहीं ला रहे मोनू, कैसे ला रहे हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल, बर्फ का टुकड़ा था, क्या था, बर्फ का टुकड़ा यहाँ सॉलिड में था, तो बर्फ का टुकड़ा को धीरे धीरे क्या किया, गर्म किए ना, गर्म किए तो सॉलिड से किसमें बदल गया, लिक्विड में बदल गया। अब वही लिक्विड को क्या किया, और गर्म किए, है ना, टेम्परेचर दिए तो 100 डिग्री में क्या हो गया, गैस में बदल गया। तो ये कैची में आप परिवर्तन लाएं, हर बार तापमान में परिवर्तन लाएं, तभी जा करके नहीं अवस्था में बदल रहा, हर एक अवस्था बदल गया कि नहीं बदला। अब यहाँ पे आप तो ये तो क्लियर हो गया आपका कि तापमान में परिवर्तन लाना जरूरी है, ठीक है। अलग अलग तापमान पे पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती है। 100 डिग्री पे क्या है, गैस के स्टेट में होता है, नॉर्मल डिग्री पे आपका लिक्विड के स्टेट में होगा, 0 से 100 के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर। अब आपके मन में ख्याल आएगा, क्या प्रेशर के थ्रू सॉलिड को लिक्विड में बदला जा सकता है, लिक्विड को गैस में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। अब बताते हैं, ये आप लोग को पहला क्लास में हम लोग बता, आप लोग शायद एब्सेंट थे, ठीक है। अब देखिए कैसे बताते हैं, आप बता रहे कैसे यहाँ पे बदला है। तो 3 गो फिगर हम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पहला तो समझ में आ गया, तो दबाव के कारण अवस्था में परिवर्तन। दूसरा वाला, जैसे कि मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, क्या ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में ये एक पिस्टन है, ये क्या है आपका, एक पिस्टन है, ये है आपका पिस्टन, ये पिस्टन है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है, ये गैस भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है आपका, गैस भरा हुआ, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स है ना। ये क्या है आपका, मान लीजिए इसके अंदर क्या है आपका, गैस, और ये क्या है आपका, सिलेंडर। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए पिस्टन है, अब क्या किए, दूसरा केस, पहला केस ये था, अभी पिस्टन यहाँ तक था ना, अभी पिस्टन को दबा के यहाँ पे कर दिए, क्या किए, दबा के हम लोग यहाँ करें टी शेप का, ठीक है। यही पिस्टन को मान लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा ना, सुनिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ आपका, गैस। अब इसको दबाएं थोड़ा सा, तो अब क्या होगा, गैस क्या होगा, क्लोज आ जाएगा कि नहीं आएगा, गैस के क्लोज आ रहा, क्यों, क्योंकि प्रेशर हम लोग बढ़ा दिए, गैस क्लोज आ गया। अब ये गैस था, दूर दूर थे,
अब गैस को और कंप्रेस कर दिए, और गैस को क्या किया, कंप्रेस कर दिए, ठीक है। अब लास्ट में इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिए, इतना ज़्यादा यहाँ तक कंप्रेस कर दिए, ठीक है। अब दबाया जा रहा है फोर्स लगा करके, ठीक है। अब इसको और कंप्रेस, तो अब इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिए ना कि गैस के अणु, गैस के पार्टिकल्स जहाँ और ज़्यादा क्या हो गया, चिपक गया, और ज़्यादा नज़दीक आ गया, और ज़्यादा नज़दीक आने से गैस था ना, अभी गैस किस में बदल गया, किस में बदलेगा, लिक्विड में बदल गया। किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। देखिए गैस के बाद किस में बदलेगा, लिक्विड है ना, ठंडा करेंगे तो ये गैस को और ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया ना, तो ये अपना नज़दीक हो गया, कण और नज़दीक होकर के किस फॉर्म में बदल गया, ये लिक्विड फॉर्म में बदल गया। समझ में आया। तो प्रेशर बना करके भी हम लोग लिक्विड में भरा जा सकता है, समझ में आया। तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ा अवस्था परिवर्तन में। कैसा था पहले, गैस के फॉर्म में था, अब कैसा आ गया, लिक्विड के फॉर्म में। किसके कारण, गर्म कर रहे थे क्या, दाब के कारण। तो दाब का इफेक्ट पड़ने से भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में। अब बोलेगा इसका एग्जांपल हमारा डेली लाइफ में कहाँ है, कभी एलपीजी सिलेंडर है घर में, हमारा एलपीजी सिलेंडर है, तो उसमें जो एलपीजी भरा हुआ है कंप्रेस करके ही ना भरा हुआ है, एकदम कंप्रेस है कि नहीं है, फिक्स। तो कंप्रेस करके भरा हुआ तो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, दबाया हुआ ना इस फॉर्म में, किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। अब इस जरा सोचिए आप, लिक्विड के फॉर्म में। अब भूल जाइए 2 मिनट के लिए गैस वाला पढ़ा रहे थे, अभी लिक्विड है, अब धीरे धीरे इसको उठाएंगे, इसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर दूर आएगा, वापस इसको रिवर्स कर रहे हैं, इसको दूर, प्रेशर को कम किए, रिलीज यहाँ तक किए, तो वापस ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। अब यही सिलेंडर में होता है। अभी सिलेंडर में आपका नोजल बंद है और सिलेंडर के अंदर गैस था, कैसा, कंप्रेस था। तो कंप्रेस था तो किस फॉर्म में था, लिक्विड के फॉर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं, किस फॉर्म में था, लिक्विड, तरल था। इसीलिए तो सिलेंडर को हिलाते हैं तो लगता है कि अंदर पानी है क्या, है ना। तो याद रखना उसके अंदर कैसा कंप्रेस है ना, कंप्रेस कर दिया गया प्रेशर के कारण, जिसके कारण उसके क्या हो गया, कण आपस में चिपक गए और लिक्विड के फॉर्म में हो गया। अब कभी भी गैस का नोजल को आप लोग खोलते हैं, क्या करते हैं, गैस का नोजल को खोलते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है ना, प्रेशर, सॉरी देखिए यहाँ पे जैसे वापस से इसको, ये मान लीजिए लिक्विड था इसके अंदर, अब इसको थोड़ा सा ढील दे, क्या कि थोड़ा सा मतलब कि हटाएं। अब यहाँ पे प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए सिलेंडर वाला यहाँ पे बताते हैं हम लोग, ये हो गया सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे ये आपका छोटा सा नोजल है, यहीं पे मान लीजिए, ठीक है, छोटा सा नोजल है। अब इसके अंदर सिलेंडर में कैसा फॉर्म में आपका गैस, लिक्विड के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। अब जैसे ही इसके अंदर कुछ तो प्रेशर होगा, अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा, कम प्रेशर होगा, ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तभी तो लिक्विड ने बना दिया ना। अब यहाँ पर से जैसे ही नोजल्स को खोलेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अभी ये बेचारा इसके अंदर कण था ना, प्रेशर दबा एकदम सटा सटा हुआ था। अब जैसे ही प्रेशर कम के तो रिलीज होता है, क्या होगा, कण क्या होगा, बाहर हो जाएगा, क्या होगा, कण दूर दूर हो जाएगा। और कण दूर दूर होने के कारण ये लिक्विड से बदल के किस में बदल जाएगा, कैसे निकलेगा, गैस के फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलेगा, गैस के फॉर्म। क्योंकि यही बेचारा था पार्टिकल्स जो अंदर दबा हुआ था, लिक्विड बन गया था। क्या था, लिक्विड था। जैसे ही बाहर प्रेशर थोड़ा सा इसके कंपेयर में बाहर में कम हुआ तो कैसा बन गया, गैस के फॉर्म में निकल रहा था। इसी का हम लोग यही प्रेशर का इफेक्ट करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, परफ्यूम में, स्प्रे में। अब समझ में आया, उसके अंदर तो प्रेशर ज़्यादा, जैसे ही बेचारा निकला बाहर खुल के निकला एकदम, है ना, खुल के निकला, दूर दूर हो गया, तो दूर होगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस के फॉर्म में आएगा। तो समझ में आया, तो यही चीज़ हुआ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना बराबर, समझ में आया यहाँ तक। तो स्प्रे हमारा जो होता है किस पे काम करता है, चेंज इन प्रेशर पे काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत है, ज़्यादा हिल गया क्या, नहीं ठीक तो है, चलिए कुछ नहीं हुआ। ये क्लियर हुआ आप लोग का कंसेप्ट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमको बताइए एक चीज़। यस सर। तो प्रेशर भी समझे हम लोग और टेम्परेचर भी समझे। स्प्रे, अब ऐसा नहीं ना कि स्प्रे को गर्म कीजिएगा तो भाप निकला तो देह में लगाएंगे, ऐसा नहीं ना है, वो प्रेशर का इफेक्ट है, ठीक है, याद रखना। प्रेशर उसके अंदर पर दबा हुआ है बेचारा, जैसे थोड़ा सा प्रेशर एकदम हल्का एकदम बाहर होकर निकला ना, परफ्यूम क्या बोलते हैं आपका, गैस के फॉर्म में निकला, ठीक है, वेपर के फॉर्म में निकला, तो ये होता है, ठीक है, समझ में आया ना यहाँ पे। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर भी हमारा क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं, चेंज इन टेम्परेचर भी हो गया, चेंज इन प्रेशर हो गया। अब एक चीज़ पढ़ते हैं, लेटेंट हीट। क्या पढ़ेंगे, लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। अब एक चीज़ देखिए, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड बना टेम्परेचर के कारण, देखिए सॉलिड से जस्ट लिक्विड बदलने में कुछ जो अवस्था में परिवर्तन होने में
कुछ टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? अभी बताते कैसे होता है, देखिए लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। अब एक चीज़ एग्जांपल आप लोगों को सिखा रहे हैं, हमारे डेली लाइफ में है। मान लीजिए पानी से वेपर निकल रहा है 100 डिग्री वाला, पानी खौला है, ठीक है, कुकर वाला पानी होता है ना, तो कुकर में पानी खोल रहा है आपका, चाहे मतलब किसी भी ऐसे नॉर्मल पानी खोल रहा है, तो उसका 100 डिग्री तापमान होगा, क्योंकि 100 डिग्री पर गैस बनता है, उस पर हाथ रखिएगा तो जलन होगा। अगर रोटी का भी सेकिएगा, फूटता है ना, रोटी से निकलता है, उसका जलन कौन ज़्यादा तेज़ होता है? रोटी वाला जलन लगता है कितना लहर रहा भाई, बाद में मेरे पूरा लहरता है कि नहीं लहरता है। लेकिन पानी वाला भाप है, मान लीजिए कि तसला में चावल वाल चढ़ा हटाएं तो वो भी वेपर थोड़ा लहरता है, लेकिन रोटी वाला वेपर कितना फूट जाता है, रोटी हाथ में कितना तेज लहर देता है। क्यों देता है सोचिए, वो भी तो वेपर है, ये भी तो वेपर है। क्यों ज़्यादा दिया लहर दिया, ये क्यों कम दिया, समझ में आया? तो ये आज बताएं क्यों देता है लहर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। हाँ, गुप्त उष्मा, किसी कारण गुप्त उष्मा। अब गुप्त उष्मा है क्या भाई, यही तो जानना है ना। गुप्त उष्मा है क्या? गुप्त मतलब क्या? छुपा हुआ उष्मा, छुपी हुई उष्मा, छुपा हुआ था कहीं ना कहीं। अब रोटी में कैसे हुआ आ गया, ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसको यहाँ से ध्यान से समझना आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको समझ लिया ना तो आप लोग समझ जाइएगा कैसे कैसे अवस्था परिवर्तन। बर्फ लिक्विड क्यों बन गया, लिक्विड से गैस में क्यों बन गया। हम लोग तो अणु के कारण देख लिए थे, अणु में चेंजेस होता है, क्लोज है, दूर हुआ तो लिक्विड, और दूर हो गया तो गैस के फॉर्म में हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे लैटेंट हीट। क्या पढ़ेंगे? लैटेंट हीट। अच्छा फोटो नहीं खींचे ना, कोई बात नहीं, गुप्त ठीक लिख रहे हैं, गुप्त लिख भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही लिखाएगा ना, गुप्त उष्मा, ठीक है। अब गुप्त उष्मा के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए सुनील जी पानी लेकर के आए, ठीक है, पानी लेकर के आए लिक्विड के फॉर्म में, सॉरी आइस था ये, मान लीजिए आइस है, ये क्या है आपका? आइस। क्या है आपका? आइस है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, तो समझा दे रहे हैं हम अच्छे से। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये लाए, क्या लाए हैं? आइस लाए हैं, बर्फ़, ठीक है, आइस है, ये क्या है आपका? आइस है। फ्रिज से निकाले एकदम, बर्फ़ है, क्या है आपका? बर्फ़ है। बर्फ़ का टेम्परेचर कितना? -10 डिग्री सेल्सियस। कितना? -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब पूरा और बर्फ़ जमा हुआ है, ठीक है। अभी बर्फ़ में थोड़ा सा और हीट देंगे, क्या देंगे? थोड़ा सा और हीट देंगे। अब थोड़ा सा और हीट देंगे तो यही बर्फ़ का टेम्परेचर, इतना हीट देंगे कि बर्फ़ बर्फ़े रहेगा, लेकिन कितना डिग्री का बर्फ़ रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस का। अभी ये आइस था, अभी भी ये क्या है आपका? आइस के फॉर्म में। क्या है? अभी भी आइस के फॉर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? 10 डिग्री का बर्फ़ था, थोड़ा सा और इसको गर्म किया तो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? घटेगा ना टेम्परेचर, -10 से -9 जैसे घटते सॉरी टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ाते बढ़ाते कितना? 0 डिग्री में आ गया। बढ़ रहा है कि घट रहा है दीपक मोनो? बढ़ रहा है ना। माइनस से कहाँ से चले गए हम लोग? 0 में। तो अभी भी 0 डिग्री में क्या है? बर्फ़। आइस है, ये भी आइस है। अवस्था में चेंज है क्या? कैसा अवस्था? सॉलिड है, ये भी सॉलिड। अवस्था में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। अब जस्ट 0 डिग्री पे आपको पता होना चाहिए, अभी हम बार बार बताते हैं कि 0 डिग्री पे बर्फ़ भी होता है और 0 डिग्री पे क्या होता है? पानी भी होता है। अब मान लीजिए ये है 0 डिग्री, छोटा पड़ जाएगा, बोर्ड हमको इधर से लिखना चाहिए था ना, मिटा के इधर कर दे क्या? अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ तक आ रहा, मोनू कवर हो जा रहा है, देखो तो ये बर्फ़ है, आइस, कितना डिग्री का? -10 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी ले सकते हैं, -10 20। अब ये भी बर्फ़ को थोड़ा सा हीट दिए, क्या दिए? थोड़ा सा हम लोग हीट दिए तो क्या होगा? दूर दूर हो जाएगा ना थोड़ा सा। बर्फ़ ही भी है, अभी कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री से। आइस अवस्था में कोई चेंजेज हुआ है क्या? अच्छा यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा या घटा? यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ा, कितना बढ़ा? 10 से लेकर के 0 हो गया, बढ़ा ना। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बढ़ने के कारण फेज में चेंज हुआ। फेज मतलब अवस्था में चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या है आपका? सॉलिड से सॉलिड। बात करना कर लीजिए। नहीं पाता। अब इसको फिगर बनाते हैं हम लोग। हो गया। अब देखिए क्या हो गया।
अब देखिए 0 डिग्री -10 डिग्री का बर्फ़ था, इसको थोड़ा सा और हीट टेम्परेचर को क्या किया यहाँ पे बढ़ा दिए, टेम्परेचर को बढ़ावे नहीं किए, तब 0 डिग्री पे क्या हो गया, बर्फ़ ही है। लेकिन अवस्था में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, सॉलिड था। अब आप बोलिएगा अब यही 0 डिग्री को अब 0 डिग्री पे बर्फ़ है और 0 डिग्री पे जस्ट 0 डिग्री पे पिघलता है क्या, पानी में बदलता है। बर्फ़ किस डिग्री में, किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे बर्फ़ में भी होता है और 0 डिग्री में वाटर में भी होता है, पानी के भी अवस्था में होता है, ठीक है। तो यही 0 डिग्री सेल्सियस है क्या आपका, क्या है, वाटर। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा क्या, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा क्या, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, सेम टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर सेम नहीं है क्या, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ देखो मैम, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री का बर्फ, 0 डिग्री का पानी। नॉर्मल सी बात है, 0 डिग्री पे ही पानी भी होता है। लेकिन आप सोचेगा टेम्परेचर बराबर है भाई, बर्फ और पानी कैसे हो जाएगा, आपके मन में यही तो आएगा ना। थोड़ा सा 0 से बढ़ाएंगे 1 डिग्री का, तभी तो जाकर के बर्फ अपना क्या सॉलिड से किस में आ जाएगा, लिक्विड में आएगा। तो कैसे आया, तो याद रखिएगा यहाँ पे आइस था और यहाँ पे क्या हो गया आपका, लिक्विड हो गया। क्या हो गया, लिक्विड। आइस से तरल अवस्था में हो गया, मतलब इसका मॉलिक्यूल्स को दूर दूर बढ़ाया तो पानी में बदला, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी हमको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, ये कैसे होगा। तो याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन है, अवस्था में परिवर्तन नहीं है क्या। तो याद रखिएगा ये जो आपका सॉलिड था ना, आइस था, इस सॉलिड से लिक्विड को बदलने में, इसका फेज को बदलने ना हम लोग सॉलिड से किस में, लिक्विड को बदलने में हमको एक्स्ट्रा हीट देना पड़ा। क्या देना पड़ा, ये एक्स्ट्रा हीट लिया अपने एटमॉस्फेयर से, कहीं से भी ये क्या किया, एक्स्ट्रा हीट लिया, इसको एक्स्ट्रा हीट देना पड़ा। तो इसी एक्स्ट्रा हीट को क्या बोलते हैं, इसी एक्स्ट्रा हीट लिया तब जाकर के ये किस में बदल गया, जस्ट सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। इसी एक्स्ट्रा हीट को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटेंट हीट। याद रखना, EXTR, एक्स्ट्रा हीट देना पड़ा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटेंट हीट। अब देखिए लैटेंट हीट के समय क्या था, तापमान सेम था, लेकिन अभी 0 डिग्री का आइस और यही 0 डिग्री का पानी, हीट किस में ज़्यादा रहेगा, इसमें ज़्यादा नहीं रहेगा क्या। इसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन इसके साथ इसमें क्या है, एक्स्ट्रा हीट भी है। समझ में आ रहा। तो याद रखिएगा अवस्था के परिवर्तन होने में कौन सा उष्मा काम करता है, गुप्त उष्मा। कौन सा, गुप्त उष्मा। जैसे ये आइस था, बोला हम देखिए यहाँ पे आइस था, टेम्परेचर बढ़ाया तो आइस से मेरा, बोला हम चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ आइस था, यही 0 डिग्री पे आइस क्या हो गया, पानी बदल गया, बोला हम चेंज होंगे लेकिन हमको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाकर हम अवस्था को छोड़ देंगे, हम सॉलिड से किसे बदल जाएंगे, लिक्विड में बदल जाएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा हीट देना पड़ा उसके कारण क्या हो गया, अवस्था को बदल लिया जस्ट 0 डिग्री पे। तो अवस्था परिवर्तन करने में इसका जो हीट गया, हीट बढ़ाने में नहीं गया, उसका अवस्था परिवर्तन कराने में हीट यूज हो गया। समझ में आ रहा मोनू। ये जो हीट आप दिए ना एक्स्ट्रा, तो वो कहाँ चला गया आपका, इसके अवस्था को बदलने में, सॉलिड से लिक्विड को बदलने में वो एक्स्ट्रा चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटेंट हीट बोलते हैं। और लैटेंट हीट किस समय होता है, लैटेंट हीट में क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है क्या, नहीं। तो याद रखिए लैटेंट हीट में तापमान में परिवर्तन नहीं होता। अब समझिए यहाँ पे, अब 0 डिग्री का पानी है, अब यही पानी को आप गर्म किए, यही पानी को क्या किया आप लोग, गर्म करेंगे। अब यही पानी को गर्म करके कहाँ तक कर दिए आप लोग, 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब यही पानी को क्या किए, 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दिए। तापमान में चेंज हुआ, बढ़ गया, तापमान तो बढ़ा, लेकिन अवस्था में चेंजेज हुआ क्या, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। ये 0 डिग्री का पानी है और ये 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है एकदम। अवस्था में अभी तक चेंजेज हुआ क्या, कहाँ चेंज हुआ, हाँ अवस्था, मतलब अवस्था में बदला क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से लिक्विड है ना रह गया, अवस्था में परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर पे बढ़ा लेकिन अवस्था में परिवर्तन नहीं। अब बोलेगा भाई अब गैस में कब बनेगा, 100 डिग्री तो आ गया है, अब यही 100 डिग्री पे ही क्या बनेगा, गैस बनेगा। कैसे बनेगा, अब इसी को जब ज़्यादा गर्म करेंगे, इसी को जब ज़्यादा करेंगे ना, तो ये क्या होगा, किस में बदल जाएगा आपका, गैस में। लेकिन इसी टेम्परेचर पे, 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमको एक्स्ट्रा क्या, इसी लिक्विड को किसे बदलना है, गैस में बदलना है। तो क्या कीजिएगा आप, एक्स्ट्रा आपको क्या देना होगा, हीट देना होगा। एक्स्ट्रा हीट देने के कारण क्या होगा, ये लिक्विड किस में बदल जाएगा आपका, गैस में, 100 डिग्री का गैस में बदल जाएगा। याद रखिएगा ये 100 डिग्री क्या चीज़ में बदल जाएगा, गैस। तो यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा हीट दिए, क्या दिए, 100 डिग्री का पानी है और 100 डिग्री का क्या है, गैस है, मतलब वेपर लिख देते हैं। यही 100 डिग्री क्या आपका वेपर है।
तो 100 डिग्री पे पानी था अभी, लेकिन यही टेम्परेचर मान लिया नापे 100 डिग्री था, लेकिन 100 डिग्री का पानी को वेपर में बदलने के लिए हमको क्या होगा, जाहिर से बात अवस्था चेंज करेगा तो एक्स्ट्रा ना हीट ले रहा होगा, तो वही एक्स्ट्रा हीट लिया, तो वो जो एक्स्ट्रा हीट बोलेगा इसमें काउंट क्यों नहीं हुआ, तो वो एक्स्ट्रा हीट इसमें काउंट नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा हीट कहाँ चल गया, इसका अवस्था को बदलने में यूज़ हो गया। कहाँ पे यूज़ हो गया, इसका अवस्था को बदलने में यूज़ हो गया। तो इसी एक्स्ट्रा हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। अभी किसकी गुप्त ऊष्मा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसका, वाष्पन, लिक्विड का वाष्प में बदल रहा ना, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ भी लिक्विड, यहाँ भी क्या था, सॉलिड से लिक्विड में बदला, तो यहाँ पे कैसा गुप्त ऊष्मा था, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलाया ना इसको, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। समझ में आया कि नहीं आया, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, याद रखना है, ठीक है, हैं हिल गया क्या, यहाँ समझ में नहीं आया क्या आप लोगों को। तो अवस्था परिवर्तन करने में कौन सा हीट काम आता है, अवस्था के परिवर्तन में कौन सा काम आता है, बोलिए, गुप्त ऊष्मा। सॉलिड से सॉलिड में, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन सॉलिड से लिक्विड बदलने में कौन सा ऊष्मा काम आता है, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अवस्था में परिवर्तन करवाने, चाहे सॉलिड से लिक्विड जाए, चाहे लिक्विड से गैस में जाए, गैस में जाए। समझ में आया, तो इसी को बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ बोलेंगे कब, जब लिक्विड को वेपर में बदलेंगे, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्प में बदला, यहाँ पे गलन की गुप्त, क्यों, बर्फ को ना पिघला के लिक्विड में कर दिए गलन। अब एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी लेटेंट हीट पे, अच्छा जब भी अवस्था परिवर्तन होता है लेटेंट हीट के कारण, और अवस्था परिवर्तन के समय तापमान क्या रहता है, सेम। तो याद रखिए, कोई भी पदार्थ का अवस्था जब परिवर्तन होता है तो समान तापमान पे क्या होता है, समान तापमान पे। 0 डिग्री पे बर्फ था, 0 डिग्री पे पानी था, लेकिन अवस्था क्या हो गया, चेंज, अवस्था क्या हो गया, चेंज। यहाँ 100 डिग्री का पानी था, 100 डिग्री का और गुप्त ऊष्मा दिया, तो वो अपना पानी को छोड़ के कैसे बदल गया, वेपर में बदल गया। तो यहाँ भी अवस्था में परिवर्तन हुआ, लेकिन समान तापमान पे, याद रखिएगा। तो लेटेंट हीट भी होता है क्या, सेम टेम्परेचर, क्योंकि समझ में, इसको जो चेंज करने में, तो इसका यूज कर लिया क्या चीज़ को, अपने वेपर के कंडीशन में बनाने में। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। अब एक चीज़ बताइए, अब आपको रोटी वाला आंसर आ जाएगा कि रोटी का भाप। अब बताइए, ये पानी है ना, देखिएगा, सुन लीजिए, घीच लीजिएगा, ये पानी है, आप इसमें अंगुली डालना, इस पानी का तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें एक बार अंगुली डालना और फील करना जलन। अब इसमें अभी वेपर है, इस वेपर में भी अंगुली डालिएगा, वेपर को टच कीजिएगा, इसका भी तापमान कितना है, 100 डिग्री। इसका जलन ज़्यादा होगा, किसका जलन ज़्यादा होगा, इसका क्यों जलन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऊष्मा लगा है, कौन, लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा भी तो उसमें ऐड हुआ है ना, गुप्त ऊष्मा ऐड, इसमें गुप्त ऊष्मा तो ऐड हो गई क्या, ई वाला ऊष्मा 100 डिग्री, तो 100 प्लस गुप्त ऊष्मा, तो उसका हीट ज़्यादा ना हो जाएगा, इसका तापमान। समझ में आ रहा है कि ना, तो जलन ज़्यादा देगा कि नहीं देगा, ये अब समझ में आया। तो रोटी के अंदर जो वेपर है वो क्या था, वो गुप्त ऊष्मा वाला वेपर था, 100 प्लस गुप्त ऊष्मा था। समझ में आया, ये आपको ध्यान देना, इसलिए जलन हमको ज़्यादा फील होता है, किसके कारण, गुप्त ऊष्मा के कारण, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, याद रखना, छुपा हुआ ऊष्मा था उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे फेज नॉट चेंज, टेम्परेचर बढ़ा है, फेज बढ़ा, या टेम्परेचर फेज नॉट चेंज। यहाँ पे लेटेंट, यहाँ पे क्या होगा, फेज चेंज, एक्स्ट्रा हीट देना पड़ा है ना, लेटेंट हीट के कारण क्या होगा, फेज चेंज। फेज चेंज मतलब अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में अब फेज चेंज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ना, फेज चेंज, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, इसको क्या बोलेंगे, वाष्पन की गलन की गुप्त ऊष्मा, गल रहा है ना, गलन की गुप्त ऊष्मा, इसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। घिस लीजिए, नहीं भी घिसेगा तो क्लास रिकॉर्डेड रहेगा आपका, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछता है क्वेश्चन कि जो गुप्त ऊष्मा होता है ना, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का यूज़ कहाँ पे होता है, तापमान को बढ़ाने के लिए कि अवस्था को परिवर्तन करने के लिए, अवस्था को, लेटेंट हीट कहाँ काम किया आपका, तापमान को बढ़ाया था क्या चीज़ को बदलने के लिए, अवस्था परिवर्तन में, कहाँ पे, अवस्था परिवर्तन में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट की कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब इवापोरेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, इवापोरेशन।
देखिए ई वेपराइजेशन था, वेपराइजेशन के लिए फिक्स 100 डिग्री था। अब इवापोरेशन पढ़ते हैं, वाष्पीकरण। इवापोरेशन, इवापोरेशन इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वाष्पीकरण। इवापोरेशन किसको बोलते हैं बताइए? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट होना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, मतलब वह प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में। उस प्रोसेस का क्या नाम है? इवापोरेशन। मतलब पदार्थ का तरल अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? इवापोरेशन, या हिंदी में वाष्पीकरण। किस तापमान पे? कोई फिक्स टेम्परेचर पे? क्या नहीं, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, किसी भी तापमान पे, किसी भी तापमान में, या रूम टेम्परेचर से नीचे में भी, ठीक है, याद रखना, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर। मतलब पदार्थ का, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, पदार्थ का तरल मतलब पदार्थ का लिक्विड से किस स्टेट में? गैस। पदार्थ का गैसियस, पदार्थ का तरल से गैस अवस्था में परिवर्तित होना किसी भी तापमान पर, किसी भी तापमान पर, किसी भी तापमान पर क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहते हैं? किसी भी तापमान, एट एनी टेम्परेचर, है ना, किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है इसको? वाष्पीकरण कहलाता है। तापमान पर, किसी भी तापमान पर या इसके गलनांक बिंदु से निम्न तापमान पर, ठीक है। इवापोरेशन तापमान पर क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब देखिए, समझिए वाष्पीकरण किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पानी है, ये क्या है? का वाटर है। वाटर को गर्म किए तो वाटर कितना डिग्री पे जाके 100 डिग्री दिए, वाटर 100 डिग्री मिला, तो 100 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री पे वाटर बॉयल हो गया, तो वाटर किस में बदल गया आपका? गैस में बदल गया। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? यहाँ पर 100 डिग्री पे वाटर किस में बदल गया? वाटर से क्या हो गया? गैस में। तो फिक्स टेम्परेचर पे हुआ कि नहीं? जब तक पानी को 100 डिग्री नहीं मिलेगा तब तक ये वाटर से वेपर में बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेपराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेपर। तो वाटर कन्वर्ट इनटू गैस, वाटर का गैस में बदल जाना एट फिक्स टेम्परेचर, फिक्स तापमान, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गलनांक बोलते हैं, या गलनांक बिंदु। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेपराइजेशन भी बोलते थे। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन बोलते थे। क्या बोलते हैं हम लोग? वेपराइजेशन। अब एक है इवापोरेशन। अब एक क्या है? इवापोरेशन। अब जैसे मान लीजिए, अब यही एक पानी है, इसको आप हीटर पे चढ़ाते 100 डिग्री दिए, तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। इसको क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। और ये कितना 100 डिग्री पे मेल्टिंग पॉइंट किसका है? 100 डिग्री। ठीक है, याद रखो। अब यही आपका मान लीजिए तसली में पानी, मतलब बड़ा सा कंटेनर है ऐसे, ठीक है, पूरा चिलचिलाती धूप है। अब इसमें पानी रख दिए, क्या रखिए? पानी। अब यहाँ पर पानी रख दिए, छत पे रख दिए। अब ये सूर्य का रोशनी है, यहाँ सूर्य का रोशनी है। कुछ देर के बाद इसका जो इस लेयर पे यहाँ पे पानी था, कुछ देर के बाद यहाँ का पानी सूख के कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
गर्मी से। तो अब ये पानी को बदल गया, गैस में निकल गया। तो यहाँ क्या आप 100 डिग्री दिए थे क्या? सूरज भगवान 100 डिग्री का गर्मी दे दिए थे? नहीं ना दिए थे। लेकिन यहाँ भी पानी किस में बदल गया? गैस में बदल के एटमॉस्फेयर में चला गया। तो यहाँ भी वाटर कन्वर्ट हो गया किस में? गैस में। और कहाँ चल गया? इवापोरेट। कैसे हमको पता चला भाई? कि यहाँ पे पानी तो सूख के यहाँ पे आ गया। तो यहाँ का पानी, इसको चलिए डायग्राम में दूसरा बना देते, ठीक है। यहाँ का पानी मतलब यही था, ठीक है। यहाँ का पानी सूख के यहाँ आ गया, नीचे लेवल पे आ गया, ठीक है, इस लेवल पे आ गया, ठीक है। इसको छोड़िए, यही ठीक था, समझना है मेन खाली। यहाँ का पानी शुरू में स्टार्टिंग लेवल पे यहाँ पर था फर्स्ट में, अब कहाँ गया पानी? यहाँ पे गया। लेकिन 100 डिग्री इसको मिला था क्या तापमान? हम जानते हैं पानी का, लिक्विड का 100 डिग्री पे जाके वेपर बनता है। लेकिन ये कितना डिग्री पे गैस के स्टेट में आ गया? वाटर आपका गैस का स्टेट में आ गया कितना टेम्परेचर पे? 100 डिग्री पे आया क्या? इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ना आ गया। वाटर बॉयल कितना टेम्परेचर पे होता है? 100 पे। इसी को बोलते हैं वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे भी 100 डिग्री मिलना चाहिए था, तभी ना वाटर बोलता भाई हमको 100 मिलेगा तो हम गैस में बदल जाएंगे। यहाँ पे 100 डिग्री मिला, इतना तो गर्मी नहीं है कि 100 डिग्री हो जाएगा। अभी मान लीजिए बाहर का 55 होगा, 55 पे क्या हो गया आपका पानी? वाटर से किस में बदल गया? गैस पे। तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं वेपराइजेशन। तो मतलब वाटर का, किसी भी तरल पदार्थ का गैस में बदल जाना एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पे, या बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, या बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझ में आया? इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम में नहीं, क्या हो गया? भाप में बदल गया। वही समझ में आया? तो मतलब वाटर का गैस में बदल जाना कब? उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम तापमान पे ही। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग पता है? इवापोरेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? इवापोरेशन। अब समझ में आया इवापोरेशन मतलब? तो तालाब का पानी सूख रहा है, किस कारण से? 100 डिग्री खोल रहा है क्या? नीचे आग लगा देते 100 डिग्री है क्या? नहीं ना। लेकिन सूख रहा है तालाब का पानी, तो उसको क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन बोलेंगे कि किस पे बोलेंगे? किसी भी टेम्परेचर पे हो जा रहा है गर्म में, इवापोरेशन, गर्मियों में सूखता है। अब समझ में आ रहा है? अब एक आप गीला कपड़ा को टंगना में टांग दिए, सूख गया आपका, किस टेम्परेचर पे? इसके अंदर पानी था ना, तो पानी उड़ता कब? 100 डिग्री पे। तो बाहर इतना 100 डिग्री का धूप था, 100 से नीचे ही पे ना, इसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही पे, सॉरी इसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, मेल्टिंग बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे में ना उड़ गया पानी, इसके कपड़ा का पानी। तो इसका कपड़ा का पानी वेपर में, गैस में बदल के उड़ गया, किस टेम्परेचर पे? किसी भी टेम्परेचर पे। तो इसको क्या बोलेंगे? इवापोरेशन के क्या बोलेंगे? इवापोरेशन। समझ में? अब जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतना जल्दी कपड़ा सूखेगा। तो तालाब का पानी का सूख जाना इवापोरेशन बोलता है। कपड़े का सूखना इवापोरेशन हो गया। अब बताइए, अब एक हाथ में आपका परफ्यूम है, हाथ में आपका परफ्यूम मारते हैं, सॉरी ये क्या बोलते हैं, सैनिटाइज़र है, हाथ में मारते हैं ना, तो हाथ सैनिटाइज़र का उड़ जाना, ये क्या होगा? इवापोरेशन की बॉइलिंग, सॉरी इवापोरेशन होगा कि वेपराइजेशन होगा? इवापोरेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ इवापोरेशन। घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? इवापोरेशन का। अभी समझाएंगे इवापोरेशन क्यों होता है। तो समझ में आ रहा है? तो ये इवापोरेशन। अब इवापोरेशन का क्या क्या इफेक्ट है देखने को बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया इवापोरेशन किसको बोलते हैं? तो वही आप समझिए, यही चीज़ को हम समझा दे रहे हैं। पदार्थ का तरल से गैस में अवस्था में परिवर्तित हो जाना किसी भी तापमान पर, कोई फिक्स टेम्परेचर था क्या? किसी भी तापमान पर, या इसके गलनांक बिंदु से निम्न तापमान पर, जितना भी पिघलता था उससे कम टेम्परेचर पे क्या होगा? वेपर, भाप बन के उड़ गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इवापोरेशन। लेकिन वाष्पीकरण होने के लिए कितना चाहिए? 100 डिग्री होगा तबे वाष्प में बदलेगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग इवापोरेशन आप समझ लिए। अब इवापोरेशन का यूज़ कहाँ कहाँ है हमारे डेली लाइफ में? इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ पता है? घड़े का पानी का ठंडा लगना। आप एक सैनिटाइज़र या परफ्यूम रखते हैं तो आपको ठंडक महसूस होता है हाथ में। आप कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, गंजी सूती वस्त्र पहनते हैं तो आपको ठंडक लगता है, किसके कारण? इवापोरेशन के कारण। अब बताते क्यों लगता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है ये बता दे रहे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? डाउट है ना कुछ? हाँ मोनू पूछो, फिर कल पूछेंगे हम। राहुल आपको
अब समझ में ना इवापोरेशन। अच्छा, पेड़ के पत्तों में से पानी उड़ता है, तभी तो हमको ठंडा क्यों मिलता है, दिखता नहीं है, वो भाप के फॉर्म में। तो क्या होता होगा, इवापोरेशन की वेपराइजेशन, इवापोरेशन होता है। समझ में। पेट्रोल टंकी में देखते हैं, पेट्रोल तुरंत गाड़ी के टंकी पे गिरता उड़ जाता, तो क्या हो गया, थोड़ा सा उसको गर्मी मिला, वो लिक्विड था, थोड़ा सा अपना क्या होगा, गर्मी मिला तो क्या उड़ गया तुरंत, तो वहाँ पे क्या हो गया, इवापोरेशन। ठीक है, वो इवापोरेट हो गया, उड़ गया, है ना। कितना टाइम हो गया, कितना मिनट टाइम देखिए तो इसमें चलिए, अभी बहुत क्लास करवा देना, इसको ख़त्म कर देना आज, बस लास्ट है। देखिए ये हो गया इवापोरेशन काउज। अच्छा, इवापोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है हमको। इवापोरेशन के कारण क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। कैसे, घड़े का पानी ठंडा, सूती कपड़ा, अच्छा सूती कपड़ा मेरा पसीना से भीग गया, तो मेरा पसीना उड़ रहा है, पसीना लिक्विड था, उड़ रहा था, हमको क्या मिला इवापोरेशन के कारण, ठंडक मिला। घड़े में भी उसके बगल में जो पानी, उसके कारण क्या मिला, ठंडक मिला। ठीक है, याद रखना, जहाँ जहाँ इवापोरेशन होता है ठंडक नहीं मिलता है क्या। मान लीजिए कि आप जैसे कि फुहारा, पानी का फुहारा जैसे ही डलता है तो ठंडक हमको मिलता है कि नहीं मिलता, वो भी इवापोरेशन के कारण, याद रखना। ज़मीन में जैसे पानी डालते हैं तो इवापोरेट होता है, पानी उड़ जाता है, फिर कुछ देर बाद ज़मीन क्या होता है, ठंडक हो जाता है कि नहीं होता, वो भी किसका प्रोसेस है, इवापोरेशन। तो इवापोरेशन के कारण हमको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसके कारण कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है क्या, खौलत तो पानी रहेगा इसीलिए। ठीक है, अच्छा इवापोरेशन कहाँ पे होगा, ये सतह पे ही ना होता है, इसीलिए तो देखते हैं समुद्र क्या बोलते हैं, तालाब का पानी ऊपरे गर्म रहता है, नीचे ठंडा रहता है। समझ में। अब बताते हैं इसके कारण होता क्या क्या। अरे इसको लगा दिए, लगाए ही नहीं। इवापोरेशन काउजेस कूलिंग इफेक्ट। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, देखिए तो। इवापोरेशन काउजेस कूलिंग बाकी पगला गया। इवापोरेशन काउजेस कूलिंग इफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इवापोरेशन के कारण हमको कैसा इफेक्ट प्रभाव मिलता है, कूलिंग इफेक्ट, ठंडक महसूस होता है। किसके कारण, इवापोरेशन के कारण। इवापोरेशन समझ लिया, अब ठंडक भी बता देते होता क्या है कि हमको ठंडक मिलता है। ठीक है, पहला एग्जांपल कूलिंग इफेक्ट। अरे यार बकरी कहाँ से, पहला। अब देखिए पहला क्या होगा, पहला क्या हो गया, देखिए जब जैसे कि मान लीजिए कोई बकरी कहाँ से, देखिए जैसे जब बर्फ़ का पानी, जैसे मतलब किसी बर्फ़ भरे बोतल के चारों ओर पानी की बूंदों का आ जाना। ठीक है, अब देखिए बर्फ़ की बूंदे का पानी का आ जाना है ना, अब इसका किसके कारण होता है, इवापोरेशन के कारण। अब कैसे, जैसे मान लीजिए बर्फ़ है ना, इसके अंदर अब इसके चारों ओर पानी का ड्रॉपलेट जमा हुआ है, छूरे देखिए ड्रॉपलेट जमा कैसे हो गया, बोलिए, इवापोरेशन के कारण ये होता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर, वातावरण में क्या वाष्प है कि नहीं है, पानी है, वाष्प बन के उड़ रहा है, घूम रहा है, तो अब यहाँ पे ठंडक है। जैसे ही वाष्प किसके बगल से गुजरा, इसके सतह के बगल से गुजर रहा, तो अभी जो वाष्प है ना, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। जाहिर से पढ़े है ना, गैस का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे ही ठंडक के वजह से बगल से गुजरा तो इसको ठंडक मिला, ठंडक मिलने का कारण क्या हुआ, इसका ठंडक मिलने के कारण क्या हो, तो गैस का मॉलिक्यूल्स आपस में नज़दीक हो गया और कैसा हो गया, लिक्विड के फॉर्म में जमा। जहाँ जहाँ टच होते जा रहा तो वहाँ ठंडा करते जा रहा, ठंडा करते रहा, किसको, भाप को ठंडा करते जा रहा, और भाप किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। तो जहाँ जहाँ भाप ठंडा हुआ वो लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना आपको।
अब देखिए दूसरा क्या है, कॉटन क्लॉथ्स आर यूज टू वियरिंग, है ना। दूसरा क्या है, सूती के वस्त्र ना, सूती वस्त्र का पहनना। अब देखिए सूती वस्त्र का पहनना हमको याद रखना, सूती वस्त्र का पहनना गर्मियों में। सूती वस्त्र का पहनना गर्मियों में कैसे ठंडक लगता है बताते हैं। अब हमारा बॉडी कैसे ठंडा देता है इसको समझिएगा अच्छा से। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक दीपके है, ठीक है, दीपक गंजी पहना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए दीपक गंजी पहना हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, दीपक जैसे गंजी पहना हुआ, अब छोड़िए, अब हम ही बता रहे हैं, सूती वस्त्र नहीं, मान लीजिए शर्ट है मेरा सूती है, ठीक है। अब हम काम कर रहे हैं, पसीने से पूरा भींगे हुए हैं, ठीक है। अब ये पसीना से मेरा कपड़ा भी भींग गया, कपड़ा भी भींग गया, लेकिन हमको ठंडक महसूस हो रहा है। थोड़ा सा भी हवा चलता है तो क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। थोड़ा सा हवा चले तो ठंडक महसूस होता है कि नहीं, पंखे के सामने चलिए, हो क्या रहा है बताइए। अब देखिए आपके इस कपड़े में क्या है, पानी है, पानी का कण है। अब जैसे ही पानी का कण है और आपका बॉडी क्या है, एकदम गर्म है, बॉडी क्या है आपका गर्म है, किसके कारण, बॉडी टेम्परेचर के कारण, गर्मी उसके कारण भी है। अब आपके बाहर का जो कपड़े का जो क्या है आपका वाटर है, अब आपका वाटर पसीना के चलते भीग गया। अब वो पसीना क्या हो रहा होगा बताइए, अब वो पसीना आपके बॉडी का जो हीट है ना, उस बॉडी का हीट से क्या होगा, वो पसीना इवापोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवापोरेट। हम मान लीजिए कि मेरे बॉडी में जो पसीना है, ठीक है, क्या है, जो पसीना, वो किस में आ गया, कपड़े में आ गया। अब कपड़े में आ गया और हमारा कपड़ा किससे टच है, बॉडी से टच है, और हमारा बॉडी क्या है, गर्म है। अब वो गर्मी को कौन लेगा, वो पसीना लेगा। अब वो पसीने से क्या होगा, स्वेट जो होगा हमारा, थोड़ा सा हीट मिलेगा। अब हीट मिलने से कारण क्या होगा, उस पसीना क्या होगा, धीरे धीरे उड़ने लगे, क्या होगा, वाष्प बन के उड़ने लगा। तो इसका मतलब हमारा गर्मी को तो खींच रहा था। अब हमारा जो कपड़े के ऊपर जो पानी था उसको उड़ाने के लिए गर्मी कौन दे रहा था, हमारा बॉडी दे रहा था कि नहीं दे रहा था। तो हमारा बॉडी से गर्मी जा रहा था किस में, पानी में, और वो पानी के कारण हमारा हीट बन के पानी क्या हो रहा था, उड़ जा रहा था। तो आपके बॉडी से लगातार हीट जाते जा रहा है कि नहीं जा रहा, हीट निकलते जा रहा है। तो इसको आपको क्या फील होगा, जहाँ जहाँ से आपके बॉडी से हीट निकलते जा रहा है वहाँ क्या फील होगा, आपको ठंडक फील होगा। बस यही होता है फिनोमेना, समझ में आया। तो घड़ा में भी यही चीज़ काम करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे जैसे मान लीजिए बॉडी है, अब आपके बॉडी से मान लीजिए पसीना है, ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है छोटे छोटे। अब ये वाटर के फॉर्म में है कि नहीं है, मान लीजिए वाटर के फॉर्म में है। अब इसको उड़ना है, इवापोरेट होना, तो इवापोरेट होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस का ज़रूरत है नहीं है। अभी पानी है, इसको उड़ने के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए कि नहीं चाहिए, गर्मी होगा तभी ना लिक्विड से गैस में बदलेगा। तो ये गर्मी कहाँ से लेगा, आपके बॉडी से, आपके बॉडी से गर्मी लिया। अब ये गर्मी लिया तो अब इसका ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब लिक्विड का जो पार्टिकल्स का ऊर्जा बढ़ जाएगा, तो रैंडमली क्या होगा, फ्रीली मूव करने लगेगा और ये छोड़ देगा, आपका शरीर को छोड़ के इवापोरेट होने लगेगा। समझ में आ रहा। अब देखिए इवापोरेट होने लगेगा तो अब आपको ठंडा क्यों लगा, क्योंकि आपके हर एक बॉडी से जगह से क्या निकल रहा था, हीट बाहर निकल जा रहा था। इसीलिए आपको जहाँ जहाँ हीट बाहर है तो सतह पे कैसा फील होगा, ठंडक फील होगा। समझ में आया, यही चीज़ होता है, ठीक है। इसी का यूज़ करके हमको क्या मिलता है, ठंडक मिलता है। अगर आप मान लीजिए सूती वस्त्र नहीं पहनते, कॉटन वाला पहनते, तो वो हीट पास होता है क्या, नहीं पास होने देता। समझ में। सूती वस्त्र में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे हीट का क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपको बॉडी को हीट को मान लीजिए कि सूती वस्त्र नहीं पहनते तो आपको बॉडी से हीट ट्रांसफ़र हो पाता है क्या, नहीं, क्योंकि छोटे छोटे छिद्र होते हैं क्या, उसमें नहीं ना होते। घड़ा में क्या होता है, तो घड़ा में भी यही चीज़ हो रहा होगा। मान लीजिए इसके सतह के नीचे क्या आ जा रहा होगा, पानी आ जा रहा होगा, देखते सेकता है ना पानी यहाँ पे, तो ये पानी आ जा रहा होगा, जम रहा होगा। अब ये पानी क्या करेगा, अंदर के पानी से क्या लेगा, अभी पानी मान लीजिए जम गया, ठीक है, ये पानी जमा हुआ, अब इसको उड़ना है, तो ये उड़ेगा कैसे, इसको गर्मी चाहिए। तो ये गर्मी कहाँ से लेगा, आपके अंदर का पानी का जो हीट है ना, उससे हीट को ले करके बाहर वाला पानी क्या होगा, उड़ना स्टार्ट होगा, इवापोरेशन। तो अब आपके घड़ा के अंदर का जो पानी है वो क्या होगा, गर्मी दे रहा है, तो क्या घड़ा के अंदर का पानी क्या ठंडा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि उससे लगातार हीट निकलते जा रहा है ना, तो वही होता है इवापोरेशन। तो जितना ज़्यादा छिद्र होगा उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा। अब घड़ा से ट्रांसफ़र हो रहा है हीट, घड़ा के अंदर का पानी क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। समझ में आ रहा है। इसीलिए छिद्र अगर नहीं रहा तो पास कहाँ से होगा, ये चीज़ होगी। अब देखिए जैसे कि तलहत्ती में एक स्प्रे परफ्यूम मारते हैं तो ठंडक क्यों मिलता है हमको, या सैनिटाइज़र क्यों मिलता है, जैसे ही सैनिटाइज़र मारे तो यहाँ लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। अब देखिए लिक्विड के फॉर्म में आ गया, कुछ देर बाद ठंडक हमको मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे ही सैनिटाइज़र हमारे हाथों में आया, लिक्विड के फॉर्म में, किस फॉर्म में आया, लिक्विड के फॉर्म में। अब लिक्विड को जब तक, अच्छा लिक्विड रहेगा, लिक्विड उड़ता है तब ना ठंडक मिलता है हमको, तो लिक्विड है सैनिटाइज़र, ठीक है। अब लिक्विड कैसे उड़ेगा, उस लिक्विड को उड़ने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। वो हीट कहाँ से लेगा, आपका तलहत्ती से ना लेगा, यहीं से ना लेगा,
तो तलहत्ती से आपका हीट ट्रांसफ़र होगा। तो ये आपका तलहत्ती के पास जो था है ना, वो क्या क्या हीट लिया, कौन लिया, लिक्विड लिया, और लिक्विड को जैसे ही हीट मिला वो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। तो आपका हीट यहाँ से गया ना, तो यहाँ से हीट ठंड, तो यहाँ पे आपको क्या फील होता है, ठंडक फील होता है। अगर पूरे हाथ में लगा लीजिएगा सैनिटाइजर तो पूरे हाथ से हीट ले लेगा जहाँ तक लिया है, और क्या आपको ठंडक फील होगा। समझ में आ रहा? तो यही चीज़ होता है, मतलब समझ में आ रहा। मॉलिक्यूल्स को आपको उड़ा दीजिए, और मॉलिक्यूल्स उड़ेगा कैसे, आपके अंदर से हीट लेके, और आपसे हीट लिया तो आप में क्या होगा, ठंडक है ना, थोड़ा सा होगा। समझ में आता है? ऐसा ही होगा। इसीलिए देखते हैं कोयला कैसे ठंडा होता है। कोयला के ऊपर पानी डालते हैं, कोयला जैसे मान, अब समझ में आ रहा है आपको, कोयला है, कोयला पूरा गर्म लाल है ना, अभी गर्म हीट है। समझिए इसका रीज़न क्या है, कोयला पूरा गर्म है, ठीक है। मान लीजिए कोयला नहीं, आपका हाथ है पूरा गर्म है। अब इसके क्या किए, इसके ऊपर पानी डाले, क्या डाले, पानी डाले। अभी पानी किस कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में था। अभी पानी क्या ले लेगा, ये कोयला गर्म कोयला से क्या लेगा, हीट लेगा, हीट ले रहा है कि नहीं रहा। अब हीट लेकर फिर वापस क्या होगा, ये वेपर बन के उड़ जाएगा। तो क्या कर रहा है, जितना पानी डाल रहे उतना हीट लेके निकलते जा रहा, इतना हीट लेके निकल गया कि लास्ट में कोयला एकदम ठंडा हो गया। समझ में आया? तो ठंडक हुआ कि नहीं हुआ, किसके कारण, इवापोरेशन के कारण। जितना पानी डाले वो भाप बन करके उड़ गया। अब कम पानी डालिए तो कम ही ना हीट निकलेगा, कम पानी डालिएगा तो कम, जितना पानी डाले उतना गर्म करके निकाला, नहीं निकाला। समझ में आया? तो ये चीज़ होता है आपका मेन एक्चुअल। सटा हुआ है क्या, इसको दूर कर, ठीक है, जब ज़्यादा टेढ़ा रहा। अच्छा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ समझ में आया? इवापोरेशन के कारण हमको ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि जिस सतह पे पानी गया है उस सतह का गर्मी को खींच लेगा और पानी उड़ जाने वाला है। ठीक है, याद रखना आपको। इसीलिए तालाब का सरफेस का पानी गर्म क्यों रहता है, क्योंकि तालाब का सरफेस है, ऊपर गर्मी है, लेकर के खींचते जा रहा, और अंदर क्या रहता है आपका, ठंडक। तो वो गर्मी कहाँ से लिया, नीचे से ले रहा। ठीक है, याद रखना। तो ये एक्सप्लेनेशन, स्प्रिंकल वाटर हो गया, घड़े का पानी का ठंडा रहना। तीसरा, घड़े के पानी का ठंडा रहना। फिर कपड़े का सूख जाना, सूती वस्त्र का जल्दी सूखना, सूती ऐसे गीले कपड़े का सूखना। अच्छा, इवापोरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ठंडक होगा, जितना कम होगा उतना गर्मी होगा, मतलब उतना कम ठंडक होगा। ठीक है, घड़ा में जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतना ठंडक होगा। अब घड़ों वाले सीमेंट मार देंगे तो हीट का ट्रांसफ़र होगा, बेचारा हीट तो आना चाह रहा सीमेंट के कारण, सीमेंट क्या हीट को ट्रांसफ़र होने देता है क्या, नहीं होने देता। इसीलिए सीमेंट वाले रूम में गर्मी लगता है, लेकिन यहीं पे अगर आपका मट्टी का दीवार आता है तो मट्टी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आपका घर का हीट को ट्रांसफ़र करता है, इवापोरेट करता है। समझ में आया? ये चीज़ होगा। अब देखिए इवापोरेशन के कारण क्या होता है, कूलर में ठंडक एहसास होता है हमको। क्यों, कूलर में जो पानी आ रहा था, कूलर में क्या रहा था, पानी आ रहा था, तो पानी क्या वेपर के फॉर्म में बन जाता है, क्या बनता है आपका, वेपर के फॉर्म में बन जाता है, वो ठंडक हवा मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, वो तो ठंडक है, पास होता है तो क्या होता है, जैसे कि हवा है ना, ठंडा पानी से पास हुआ तो हवा जो है क्या, वो भी ठंडा हो जाता है। याद रखना आपको। इवापोरेशन की दर को प्रभावित क्या क्या करता है, पढ़ा दे रहा बस लास्ट, फैक्टर इफेक्टिंग इवापोरेशन, ये लास्ट देख लो, पढ़ा दें। नींद आ रहा है क्या, लास्ट छोटा सा है।